बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कासिम खोखर है और न्यू जर्सी, ठीक, मेरा नाम कासिम खोखर है और मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ। ये जो कानून का क्या इसको एक्ट कहते हैं या ऑर्डिनेंस, ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने बनाया, उसने साइन किए हैं। अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद की आप उसकी सारी उम्र की जो जद्दोजहद है ना, वो यही है कि अगर पाकिस्तान में 10 पार्टियाँ हैं तो वो 11 पार्टियों में रहा है। ही हैज़ नो क्रेडिबिलिटी और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन यह है कि पॉलिटिकली ही हैज़ द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट इन आज़ाद कश्मीर। बट एज जो कि पाकिस्तान के जो लोग हैं जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको ऐसे लोग कश्मीर में बहुत पसंद हैं और उनके बगैर वो चलते नहीं हैं। दे लाइक इट। सेम इज़ ट्रू विद द इंडियन पार्ट। जो ये कानून बनाया है, इसको जो ऑर्डिनेंस उसने 2024 का साइन किया है, इससे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट ऑफ इंडिया है। और उस कानून में भी यही है कि अगर आप कहीं भी बैठे हों, जैसे आज हम इधर इकट्ठे हुए हैं, तो वी शुड हैव ए परमिशन, वी शुड हैव सर्टिफिकेट, वी शुड हैव दिस मच। लोगों की बताएं कि कितने लोग इकट्ठे होंगे, कितने जाएंगे, कितने आएंगे, किस वक्त आएंगे, किस वक्त जाएंगे, और उसके वो भी डीसी की मर्ज़ी है कि वो इजाज़त दे या ना दे। सेम इज़ विद पब्लिक सेफ्टी एक्ट। उसमें भी यही है कि इंडिया में उन्होंने हर कश्मीरी पे वो एक्ट लगाया है, इंक्लूडिंग मैंने इसमें लिखा है कि यासीन मलिक साहब, उनको उन्होंने 50 साल बल्कि 40 से 50 साल की सज़ा सुना चुके हैं, लेकिन फिर भी वो उनको कोर्ट में ग्रेड के गए हैं कि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि उसको सज़ाए मौत दे, तो उसको जेल से उस पर वो जो है ना केस जो है वो इस पे ऐसे के तहत लगा रहे हैं। तो हमारा मकसद कहने का ये है कि हम लोग जो आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर स्टेट के वो लोग हैं जो 1947 में पाकिस्तान ने जिसको ऑक्यूपाइड किया। बाकी जो स्टेट बची उस पर इंडिया ने ऑक्यूपेशन किया। इधर से पाकिस्तान आर्मी और पठान आए, उधर से इंडियन आर्मी आई एक्सक्यूज़ मी। तो हमारे लोग, हमारी फैमिलीज़ जो डिवाइड हो गई एक लाइन के ज़रिए। अब लाइन के इस तरफ आप अक्सर देखते होंगे, लाइन के इस तरफ जो लोग रह रहे हैं वो अपने अजीज़ों रिश्तेदारों की शादियां हो रही हैं, मातम हो रही है, उनका जनाजे जा रहे हैं, वो नहीं मिल सकते एक दूसरे को। आई मीन दुनिया की तारीख में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इस किस्म का जुल्म रवा रखा गया हो। शैम 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 शैम। आप अगर कंपेयर करें इंडिया और पाकिस्तान को, ये एक दूसरे को कॉपी करते हैं कि जिस जगह पे जहाँ पे कोई कानून या लॉ या कोई तरीक़ाकार उसको उनको लगता है कि जिन्होंने काबू कर लिया कश्मीरियों को, वो इधर शुरू कर देते हैं। जो इधर का लॉ होता है वो इंडिया उधर ले लेता है। अब पाकिस्तान ने 1947 में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा कर दिया था, 2 हिस्से कर दिए थे। अब आज़ाद कश्मीर के लोग गिलगित बल्तिस्तान जा ही नहीं सकते थे। प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं गया उधर। आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर आज तक गिलगित में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो सेक्रेटरी जो है वो उसको इजाज़त ही नहीं देता। इंडिया ने वो कानून अभी 5 साल पहले 2019 में किया कि उसने लद्दाख को अलहदा किया और जम्मू कश्मीर को अलहदा किया। तो ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, ये इंडिया ने 1989 में बनाया था कश्मीरियों के लिए, जब हमारी अपराइजिंग शुरू हुई थी। तो उसमें उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए जिसको चाहे उठा के ले गए, जिसको चाहे जहाँ पे मर्जी ले गए। कश्मीर का ये कानून है कि आप कश्मीर से बाहर किसी कैदी को लेके नहीं जा सकते, लेकिन इंडिया ने यह किया कि छोटे छोटे बच्चों को 15 साल 16 साल के बच्चों को उठाया और उनको वो जनाब इंडिया के साउथ पे ले गए। अब उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो अपने बच्चे को मिलने के लिए भी नहीं जा सकते, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड दैट मच। सो अभी जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने किया है, ये यही किया है कि अगर आप इधर इकट्ठे होते हैं तो आपको पहले तो डीसी से इजाज़त लेनी चाहिए। आप डीसी को इतने इख्तियार दे दिए हैं कि वो जिसको चाहे 3 साल के लिए सज़ा दे दे, जिसको चाहे 30 महीने के लिए दे दे, जिसको चाहे 3 महीने के लिए दे दे, और जिसको चाहे वो उठा के ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई जो है ना अदालत नहीं है ऐसी जो कहे जी प्रोड्यूस द पर्सन हियर, नथिंग। सो ये इतना ड्रैकोनियन लॉ है कि उसमें जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद है, ये कश्मीरियों की आज़ादी की बात करता रहता है हर वक्त।
कभी इधर जलसा किया, कभी उधर आ गया, कभी अमेरिका आ गया, कभी इंग्लैंड आ गया, मिलियन मार्च कर दी जी, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया. When you have the authority and what you did, it shows that this person has no integrity. So we strongly condemn this, or we want Mr. Sultan Mahmood to take this law back and let the people live like a reasonable person. Thank you. Thank you.